अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले बीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित बारंबार श्री चरणों में वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभुवाणी का पान कर रहे हैं और आज भी आपके समक्ष महापुरुषों की अनमोल वाणी लेकर के आपकी झोली में डालने का सदप्रयास कर रही हूँ। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर अवश्य में आचरण करेंगे और करना भी चाहिए। यही हमारा निजातम कल्याण का मार्ग है। कहा जाता है, महापुरुषों ने फरमाया है, जिस चीज का आपने संकल्प लिया है उसे अपना टारगेट बनाइए और हर हाल में उस टारगेट का पीछा कीजिए। एक समय में एक ही संकल्प लीजिए। अधिक तरह के संकल्प लेने से अक्सर लोग अपने संकल्पों को भूल जाते हैं। अगर आप मोटे हैं तो संकल्प लीजिए कि मैं 1 साल में अपने आप को फिट करूंगा, स्वस्थ रखूंगा। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो मजबूत मन के साथ टारगेट बनाइए कि मैं इस साल फर्स्ट क्लास पास होऊंगा। 50,000 की नौकरी करते हैं तो टारगेट बनाइए कि मैं इस साल के अंत तक अपनी कमाई 1 लाख तक पहुंचाऊंगा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी और राजा बलि से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनमें से एक ने वचन की पूर्ति के लिए 14 साल का वनवास भी स्वीकार कर लिया, तो दूसरे ने, बलि ने, संकल्प पूर्ति के लिए जीती हुई धरती भी दान में दे दी, पर अपने संकल्प और वचन को आँच न आने दी। ये होता है संकल्प। हमेशा देखते रहिए कि आप अपने संकल्प के रास्ते पर कितने कदम आगे बढ़े हैं। आखिर इंसान की सफलता का राज ही उसका संकल्प, पक्का सम्यक संकल्प और उसकी लगन है। कहते हैं, लिए हुए संकल्प और दिए हुए वचन को हर हाल में निभाइए, फिर चाहे उसके लिए कैसी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जो अपने जीवन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं वे नासमझ हैं। जो सोच समझकर निर्णय लेते हैं वे बुद्धिमान हैं। पर साहसी लोग लिए हुए संकल्प और निर्णय को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। ऐसे लोग ही कर पाते हैं जीवन के उजड़ खंडप्रस्थ को हरा भरा समृद्ध इंद्रप्रस्थ, जिसको आज आप दिल्ली कहते हैं। जीवन में मिलने वाली हर चुनौती हमें कर्म करने की प्रेरणा है। हमें कर्म करने की प्रेरणा है। आग तो हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है और छिपी हुई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है कि उस सम्यक रूपी तेज को हम सम्यक मार्ग पर लगा दें। और वो सम्यक मार्ग है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और स्वयं की यात्रा। और आपने बहुत बार ध्यान भी किया, बहुत बार आपने अपने आप को संयम में भी रखा, लेकिन कुछ नियम हमारे जीवन के ऐसे हैं जो महापुरुषों ने कहा है कि हमारा आत्म दर्शन शरीर के कठघरे में कैद नहीं है। वे इसे बाहर निकलकर सोचता है। वे सोचता है कि ये शरीर तो एक ना एक दिन साथ छोड़ देगा ही। ये जरूरी है कि एक ना एक दिन तो साथ छोड़ ही देगा। और आत्मा को तो आगे की अनंत यात्रा करनी है। कोई भी स्थूल शरीर अनंत काल तक साथ नहीं रह सकता। इस प्रकार एक अनंत काल का साथी है और दूसरा कुछ ही दिनों का। तो हमें
किसके साथ मैत्री की गांठ जोड़नी है या किसके साथ जोड़नी चाहिए? शाश्वत साथी के साथ जो आत्मा है, शाश्वत साथी के साथ ही ना। शरीर का क्या है, यदि यहाँ छूट गया तो आगे मिल जाएगा। जब तक ये संसार यात्रा चालू है ये साथी मिलता ही रहेगा। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं, पुराना छूट जाएगा तो नया मिलेगा शरीर। पुराना कपड़ा फट गया तो उसे उतार फेंका, नया ले लिया। इसका दुख दर्द क्या, रोना धोना क्या? मृत्यु आखिर मृत्यु है। आत्मा की तो मृत्यु कभी होती नहीं, शरीर की मृत्यु होती है। एक शरीर की मृत्यु हुई तो दूसरा मिल गया। इस प्रकार मृत्यु शरीरांत एवं देहांतर के अतिरिक्त और क्या है? पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र लेने जैसा रूप ही तो शरीरांतर है। गीता में कहा गया है कि ऐसा ही है। पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करने में हर्ष होता है या शोक होता है? ये हर्ष और खुशी की बात ही तो है। फिर पुराने 60-70 वर्ष के जीर्ण देह को छोड़कर नया देह धारण करना है तो उसमें शोक चिंता क्यों है? कितनी उल्लासपूर्ण धारणा है जीवन के प्रति। जीवन को दैहिक दृष्टि से क्षणभंगुर मानते हुए भी उसे आत्मा की दृष्टि से अमर और शाश्वत माना गया है। जीवन के प्रति कितना महान दृष्टिकोण है ये। यदि मनुष्य जीवन की इस ऊंचाई को स्पर्श कर जाए तो संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य और भौतिक वैभव की ऊंचाई भी उसके सामने तुच्छ है। फिर उसे कोई शक्ति, कोई प्रलोभन और कोई भय अपने आप से, आत्मानंद से विचलित नहीं कर सकता। सीता को रावण ले जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी, कि सीता का हरण किया, कि सीता को रावण ले जाता है सोने की लंका में। ये आप पढ़ते हैं। अपना अपार ऐश्वर्य और भोग विलास उसके चरणों में अर्पण करने को प्रस्तुत हो जाता है रावण। किंतु सीता है कि वह लंका के साम्राज्य और वैभव और भोग विलास को मिट्टी के एक ढेले से भी कम मूल्यवान समझती है। ऐश्वर्य का वह मोह उसके मन में एक क्षण के लिए भी प्रवेश नहीं कर सका। नाना प्रकार के प्रलोभन भी उसे चंचल नहीं बना सके। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं भवी जीवों, भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि यहाँ के लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए फांसी के तख्तों को हंसते गाते सूली की नोक पर भी वे बेमुस्कुराए हैं, बहुत मुस्कुराए हुए, और दहकती अग्नि में भी छलांग लगाई है उन्होंने। ये भारत का इतिहास है, पर धर्म की रक्षा करी। तो हमारे जैन इतिहास में भी आप सुनते ही रहते हैं, सेठ सुदर्शन सूली की नोक पर बैठकर भी मुस्कुराता है। क्यों, किस लिए, कौन सी जीवन दृष्टि है उसके अंदर सेठ सुदर्शन के, जो सूली पर भी उसके अंदर मुस्कुराहट बिखेरी रही है। गुरु गोविंद सिंह के नन्हे बेटे जीवित ही दीवार में चुनकर बलिदान हो गए। कौन सी महाशक्ति उनको प्रेरित कर रही थी? कभी सोचा? इस महान उत्सर्ग के लिए जैन राजा मेघरथ ने और वैदिक राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया एक कपोत के लिए, एक कबूतर जैसे एक छोटे से प्राणी की रक्षा के लिए। आप इतिहास के इस सत्यों की गहराई में उतर कर देखेंगे तो वह यही जीवन दृष्टि मिलेगी। भारत का साधक दया, करुणा, सत्य और सदाचार के लिए अपने इस भौतिक देह का कोई मूल्य नहीं समझता है। वे चैतन्य की भूमिका पर चल रहा है, अखंड चैतन्य तत्व का दर्शन कर रहा है, और उसके आलोक में वह जन्म मरण एवं शारीरिक सुख दुख की भूमिका से ऊपर उठकर सोचता रहा है।
शरीर के कीचड़ से निकलकर उसने आत्मा की शुद्ध भूमि का स्पर्श किया है। इसी दृष्टि ने उसे आदर्शों की रक्षा के लिए प्राप्त भोगों को भी लात मारकर दूर फेंक देने की प्रेरणा दी है। वीतराग भगवान की वाणी कहती है कि भोग भूमि पर प्रवेश नहीं करना, त्याग की भूमि पर खड़े हो जाओ। जब तक यह उदात्त दृष्टि जीवन में प्राप्त नहीं होती, प्राप्त ऐश्वर्य और भोग को छोड़ देने की शक्ति जागृत नहीं हो सकती। तब तक मनुष्य छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मरता चला जाएगा और अपने तुच्छ सुखों के लिए संसार को रुलाता रहेगा। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भवी जीवों, हमें अपने जीवन में सार्थकता लेके आनी है। हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है। इंसान की पहचान अच्छी बातों से नहीं, अच्छे कर्म से होती है। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, ये आप बहुत बार सुनते हैं। किसी पर झल्लाने की बजाय उसे काम करने की तहजीब सिखाइए। अपने आप को अवसाद से बचने की सर्वश्रेष्ठ औषधि बनाइए और आप दूसरे के लिए हमेशा प्रेरणादायक बनिए। ये वीतराग भगवान की वाणी कहती है। और हमेशा अपने अंदर सद्विचारों की धरती पर ऐसे बीजों को अंकुरित कीजिए जिससे हम आत्मा को समझ सके, चैतन्य स्वरूप में जा सके, शरीर और इस आत्मा को पृथक समझे। यही वीतराग वाणी कहती है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।